हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। एंड गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। 2021 के जो भी इम्पॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुए हैं या फिर जो भी होने वाले हैं वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड गाइस, वीडियो की पीडीएफ के लिए अदर स्टडी मटेरियल सच एज साइंस, जीके एंड करंट अफेयर, इस सभी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड अगर आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो डायरेक्टली ऑनलाइन स्टडी पॉइंट सर्च करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। एंड गाइस, जो रेलवे स्पेशल ई बुक है फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसमें 7600 प्लस वन लाइनर्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टैटिक जीके, साइंस एंड करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो कि हर एग्जाम में आपको हेल्प करने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। ओके गाइज, इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे पहला क्वेश्चन। जो पिच ब्लैक अभ्यास है ये कौन सा देश आयोजित करेगा, या फिर हम बात करें किस देश के द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है, तो सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया। क्या है सही आंसर? ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए क्या हुआ था लास्ट ईयर, जो पिच ब्लैक 2020 था, है ना, उसको रद्द किया गया था कोरोना वायरस के कारण। और इसका अगला संस्करण कहा गया है कि 2022 में इसका आयोजन होगा, जबकि अंतिम कब हुआ था? 2018 में हुआ था। ठीक है। जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स है उसके जो प्रमुख हैं मेग हुपफेल्ड, उन्होंने जो हमारे एयरफोर्स प्रमुख हैं कौन, चीफ मार्शल राकेश सिंह भदौरिया, उनको पत्र लिखकर ये जानकारी दी थी। ठीक है। इसके बाद पिच ब्लैक क्या है? तो पिच ब्लैक एक्सरसाइज एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने वाला कार्यक्रम है जिसमें सभी स्तरों पर सैन्य संबंध बनाने और इनका विस्तार करने वाले क्षेत्रीय गठबंधन और संबद्ध देशों की सेनाओं द्वारा भाग लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की अगर बात आई है तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबेरा। प्रधानमंत्री यहाँ के स्कॉट मॉरिसन है और मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। तो इस क्वेश्चन से इतना हमको याद रखना है। ठीक है। और इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, ये हमें याद रखना है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप मैप में ऑस्ट्रेलिया, बाकी तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे आईडेक्स और 21 और नैवडेक्स 21। तो ये रक्षा अभ्यास जो है किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो सही आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है सऊदी अरब अमीरात। ठीक है ना, ये हमको याद रखना है। इसके अलावा हम बात करें जो नैवडेक्स 21 है, ठीक है, नौसेना रक्षा प्रदर्शनी, और आईडेक्स 21 अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी में भाग लिया गया है भारतीय नौसेना के जहाज किसने? प्रलय ने। ठीक है। जो कि कब हुआ? 20 से 25 फरवरी 2021 से संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया गया था। ठीक है, इतना हमें यहाँ से याद रखना है। ठीक है। कंट्री पूछी जाए कहाँ पे, तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। कौन कौन से हुए हैं? आईडेक्स 21 और नैवडेक्स 21। ठीक है। हमारा जो कौन सा नौसेना का जहाज है आईएनएस प्रलय, उसके द्वारा जो है इसमें भाग लिया गया। ठीक है गाइस। इसके बाद हम देखेंगे आगे। किस देश की जो सरकार है उसने निर्णय लिया कि अब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग भी मिलिट्री में भर्ती होंगे? तो ये किस देश की सरकार के द्वारा जो है ऐसा कहा गया है? आंसर है इसका अमेरिका। ठीक है। अमेरिका गवर्नमेंट ने ऐसा कहा है, ये जो ट्रांसजेंडर जो लोग हैं वो भी क्या करेंगे, आपके मिलिट्रीज में जो है उनकी रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है। अमेरिका, तो अमेरिका की कैपिटल की हम बात करें क्या है? वॉशिंगटन डीसी, जहाँ पर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय स्थित है। ठीक है। अभी हाल ही में यहाँ के 46वें जो हैं चुने गए हैं प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है। इसके अलावा साल 1974 में जो नीदरलैंड है वो पहला देश बना था जिसने अपने यहाँ थर्ड जेंडर को मिलिट्री में जगह दी थी। ये भी याद रखना है। अगर करंट का क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में किस देश ने ऐसी घोषणा की है, तो ये क्वेश्चन बनने की भी संभावना है कि सबसे पहला देश कौन सा था। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन हम। सी विजिल अभ्यास कौन सा देश आयोजित कर रहा है? तो सी विजिल की हम बात करें तो ये किया जाता है किसके द्वारा? इंडिया के द्वारा। ठीक है। किसकी हम बात कर रहे हैं? तो सी विजिल की। इंडिया के जितने भी हैं इम्पॉर्टेंट सारे के सारे हमको पता होना चाहिए। ओके। तो सी विजिल जो है किसके द्वारा किया जा रहा है? इंडिया के द्वारा किया गया। हालांकि ये जनवरी में जो है इसका आयोजन किया गया था। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें इसका उद्घाटन कब हुआ था? इसका उद्घाटन 2019 में हुआ था और इसे भारत की सबसे बड़ी तटीय रक्षा ड्रिल के रूप में बिल किया गया था। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें जो 13 हमारे तटीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में,
तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन दीव, ठीक है। इसके बाद पुडुचेरी, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सभी 13 तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल सहित अन्य समुद्री हितधारकों के साथ साथ मछली पकड़ने और तटीय समुदाय, ठीक है ना। इसके अलावा ये जो एक्सरसाइज है इसमें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड, कस्टम्स और अन्य समुद्री एजेंसियां जो हैं हिस्सा लेती हैं, ठीक है। तो ये किस तरह कुछ आपको इस हिसाब से इसको याद रखना है, ठीक है। शुरुआत हमको याद रखना है, ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास है। इसका ये दूसरा संस्करण है और पहला कब हुआ था, तो 2019 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे हम, 13वां एरो इंडिया जो है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ। इसका जो आयोजन हुआ गाइस, ये कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। जो 21वां हुआ है वो कहाँ पर हुआ, बेंगलुरु कर्नाटका में हुआ। देखिए द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास, इसका 13वां संस्करण था, एरो इंडिया 2021, अ बिग स्टेप टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। 3 से 5 फरवरी 2021 से कर्नाटक के येलहंका वायुसेना अड्डे में ये हुआ है। इसका उद्घाटन किसने किया है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह ने, ठीक है। अगला देखेंगे हम क्वेश्चन, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक सेकंड भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है गाइस, तो ये आयोजित हुआ है उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो सिंपली हमें पहले कंट्री याद रखनी है, जो दस्तलिक सेकंड है, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक जो है संपन्न हुआ है, जो कि 10 मार्च को शुरू हुआ था। तो बार बार रिपीट कर रही हूँ कि सिर्फ कंट्री याद रखिएगा किस किस के बीच में होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अगर करंट से क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पर हुआ, ठीक है। और इसमें हम बात करें, इसके तहत शहरी क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने तथा हथियारों के कौशल के आदान प्रदान के प्रशिक्षण पर भी ध्यान दिया गया, ठीक है। मार्च में हुआ, बिटवीन इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। मोटो क्या था, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करें उज्बेकिस्तान की, तो ये यहाँ कहीं सिचुएटेड है सेंट्रल एशिया में, ओके। इसके बाद जो कैपिटल है वो ताशकेंत है, ये हमको याद रखना है, ठीक है। क्या है कैपिटल, तो ताशकेंत है, किसकी, उज्बेकिस्तान की कैपिटल, ओके गाइस। चलिए आगे हम देखेंगे, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास जो कि जनवरी 2021 में हिंद महासागर में संपन्न हुआ है, इसका नाम क्या है, तो इसका जो नाम है गाइस, इट इज़ ट्रॉपेक्स। क्या नाम है, ट्रॉपेक्स। इसके बारे में हम बात कर लें, इंडियन नेवीज लार्जेस्ट जो है हमारी ये एक्सरसाइज है कौन सी, तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, फुल फॉर्म बिल्कुल याद रखिएगा, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, ठीक है। ट्रॉपेक्स 21, थीम क्या थी, कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव फोर्स, जो थी इस बार की थीम थी, जो कि सबसे बड़ा हमारा नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे युद्ध अभ्यास 2021 जो है भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ, किस देश के बीच आयोजित हुआ, तो ये हुआ है किसके बीच, अमेरिका। जो युद्ध अभ्यास होता है गाइस किस किस के बीच में होता है, तो अमेरिका और इंडिया के बीच में होता है, ठीक है। जो कि शुरू हुआ था कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। और ये जो है भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास को, जो कौन सा था, युद्ध अभ्यास, इसका कौन सा संस्करण था, तो 16वां संस्करण था। 8 फरवरी को शुरू हुआ है और समापन इसका हुआ है 21 फरवरी को। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। युद्ध अभ्यास किस किस के बीच, इंडिया एंड अमेरिका। कब शुरू हुआ, 8 फरवरी को। कब समापन हुआ, 21 फरवरी को। कौन सा संस्करण था, तो 16वां था। कहाँ पर हुआ, राजस्थान में हुआ, ओके। चलिए अगला देखेंगे हम, ऑपरेशन सर्द हवा जो है किसने लॉन्च की है, ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च किया गया है गाइस किसके द्वारा, सो पता होना चाहिए, करंट में रही है ये चीज़। तो आंसर है इसका बीएसएफ, ठीक है। क्या है सही आंसर, तो आंसर है इसका बीएसएफ, ओके। बीएसएफ के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चला गया, ऑपरेशन सर्द हवा। इस ऑपरेशन के तहत बॉर्डर पर निगरानी में अतिरिक्त चौकसी बरती गई, ठीक है। साथ ही साथ भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा जो है शुरू किया गया। बीएसएफ की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1965 में, ठीक है। कब की गई थी, 1965 में। एंड किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, तो गृह मंत्रालय, ठीक है। किस मिनिस्ट्री के अंदर, गृह मंत्रालय। और इससे संबंधित जो अधिनियम है वो सीमा सुरक्षा बल 1968 है, ठीक है। और जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं वो मिस्टर राकेश अस्थाना हैं। इतना आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे
तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एमफेक्स 2021। ठीक है, एमफेक्स 21 आप याद रख सकते हैं। तो क्या पूछा गया है हमसे एमफेक्स के बारे में, एमफेक्स 21 तो जो लॉन्च हुआ है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है गाइस किससे, नवल अभ्यास से। ठीक है ना, भारतीय वायुसेना ने जो है एमफेक्स 21 का अभ्यास जो हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, मतलब बेसिकली ये है तो एक नवल अभ्यास, लेकिन हमारी जो नौसेना है और वायुसेना है दोनों ने क्या है साथ साथ में इसका अभ्यास किया है। और इस अभ्यास में थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के सैनिकों की भागीदारी थी। इस अभ्यास का उद्देश्य भारत की क्षमताओं को अपने द्वीप क्षेत्रों के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना तथा संयुक्त बल ने अंडमान सागर, बंगाल की खाड़ी में बहुडोमेन और उच्च तीव्रता वाले आक्रामक और जो रक्षात्मक युद्धाभ्यास है उनको अंजाम दिया है। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है एमफेक्स जो है। ओके, क्या याद रखने वाले हैं हम एमफेक्स के बारे में, याद रखने वाले हैं 2021 का जो है ये हुआ है और सभी ने जो है इसमें भाग लिया है। ठीक है ना, इसमें नौसेना के जहाज़ों, सेना के उभयचर सैनिक और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों ने भाग लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे डेजर्ट नाइट। तो डेजर्ट नाइट जो है भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है, तो डेजर्ट नाइट आयोजित हुआ है गाइस किसके बीच में, इंडिया एंड फ्रांस के बीच में। फ्रांस का याद रख लीजिएगा, कैपिटल जो है यहाँ की क्या है, पेरिस है, जहाँ पर यूनेस्को का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। ठीक है, डेजर्ट नाइट 21। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना और अंतरिक्ष बल राजस्थान के जोधपुर में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 ये आयोजित हुआ है। और इस अभ्यास ने दोनों वायुसेना के बीच अनुबंध की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रखा है। ठीक है, इस तरीके से हमें याद रखना है कि हमारी जो फ्रांस की वायुसेना और हमारी वायुसेना है इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित हो। तो ये जो है डेजर्ट नाइट 21 किसके साथ हुआ है, हमारा फ्रांस के साथ। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में ईरान रशिया मैरीटाइम सुरक्षा अभ्यास 2021 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है गाइस, ये हुआ है हिंद महासागर में, ईरान रशिया मैरीटाइम सुरक्षा अभ्यास 2021। ठीक है, भारत ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में शामिल हुआ और भारत ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 में हमने क्या क्या लिया है, भाग लिया है। यह 2 दिवसीय नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, और यह हिंद महासागर के उत्तरी भाग में आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, कोबरा गोल्ड अभ्यास कौन सा देश आयोजित कराएगा, तो इसका सही आंसर है, क्या है सही आंसर, थाईलैंड। ठीक है, क्या है सही आंसर, थाईलैंड। ठीक है, सैनिकों के पास रसद खत्म हो जाए और वे घने जंगलों में फंसे हों तो भी पेट भरा रहे। ठीक है ना, इसके लिए कोबरा गोल्ड मिलिट्री ड्रिल जो है इसका आयोजन होता है और कौन कराता है, तो ये कराता है थाईलैंड। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, डेजर्ट ईगल। तो डेजर्ट ईगल 2021 की हम बात करें तो इसका आयोजन मार्च में हुआ है, कहाँ, मतलब किस कंट्री के द्वारा, तो संयुक्त जो है सऊदी अरब अमीरात। ठीक है, देखेंगे हम, ये यूएई के अल धफ्रा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाला 3 सप्ताह का अभ्यास है। ठीक है, इसमें संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, सऊदी अरब अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यूएई बेसिकली आप याद रखिएगा, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना ने जो है इसमें भाग लिया है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम, रेड फ्लैग अभ्यास। तो रेड फ्लैग जो है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये आयोजित किया जाता है अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। इसके अलावा रेड फ्लैग एक उच्च स्तरीय हवाई लड़ाकू प्रशिक्षण श्रृंखला का नाम है, किसके द्वारा किया जाता है, अमेरिका के द्वारा। डेजर्ट फ्लैग 2021 तो ये जो है किसके द्वारा ये किया गया गाइस, सऊदी अरब अमीरात या फिर संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, बात करें एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग जो है संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। ठीक है, ये यूएई के अल धफ्रा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च तक आयोजित होने वाला 3 सप्ताह का जो है एक अभ्यास है। और प्रतिभागी कौन कौन से हैं इसमें, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की जो है इन्होंने इसमें भाग लिया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, डेजर्ट फ्लैग की। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, फरवरी 2021 के मध्य ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बेंगलुरु, एंड बेंगलुरु इज इन दी कर्नाटका। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ग्लोबल चीफ ऑफ एयर स्टाफ 2021।
ठीक है। 3 से 4 फरवरी के मध्य ग्लोबल चीफ्स ऑफ एयर स्टाफ सम्मेलन 2021 बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, एरो इंडिया 2021 के दौरान इस 2 दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी भारतीय वायुसेना द्वारा की गई थी और सम्मेलन का जो उद्घाटन है हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो है उनके द्वारा किया गया था। चलिए अगला देखेंगे, फरवरी 2021 के मध्य भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2020 जो है आयोजित हुआ है। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा 2020 का था, पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोरोना वायरस। ठीक है ना, दैट्स वाई। तो बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, तो मैंने आपको बता दिया था युद्ध अभ्यास जो है किस किस के बीच में होता है, इंडिया और अमेरिका के बीच में होता है। नेक्स्ट देखेंगे, फरवरी 2021 में जो पैसेक्स है, इंडिया भारतीय नौसेना का पैसेज अभ्यास किसके बीच में हुआ है, तो भारत और इंडोनेशिया। किसके बीच में, भारत और इंडोनेशिया। देखेंगे हम भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं ने अरब सागर में पैसेक्स अभ्यास किया 18 फरवरी 2021 को। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में इंडोनेशियाई नौसेना के साथ द्विपक्षीय जो है सैन्य अभ्यास कौन सा, पैसेक्स एक्सरसाइज किया है। ठीक है ना, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो दोनों नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय समुद्री सहयोग में अंतर को बढ़ाना और मजबूत करना। ठीक है, एंड लास्टली हम देखेंगे किस देश ने एस्टर एक्स जो है सैन्य अभ्यास लॉन्च किया है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम, एस्टर एक्स की। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका गाइस, सही आंसर है इसका फ्रांस। ठीक है, क्या है सही आंसर, फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस के साथ ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जो भी हमारा हुआ है। और जो एस्टर एक्स है क्या है, ये फ्रांस का पहला आंतरिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विश्व शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच में जो है फ्रांस ने अपने उपग्रहों की रक्षा करने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए पहला अंतरिक्ष जो है ये जो सैन्य अभ्यास है ये शुरू किया है। ठीक है, सो गाइज ये जो थी हमारी आज की वीडियो थी, एंड आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड वीडियो की PDF के लिए, अदर स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।